Dehradun Defence Academy, where excellence is the only aim. हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने माइटोसिस कवर कर लिया है, सो आई वुड सजेस्ट आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, पार्ट 1 को देखिए, सो दैट आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। ठीक, तो माइटोसिस जैसे कि हमने पहले ही पार्ट में कर लिया है, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम मियोसिस को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज मियोसिस? Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division. ठीक है, बेसिकली टू sequential means सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंस मीन स्टेप में। ठीक, तो ये सेम जैसे माइटोसिस होता है वैसे ही मियोसिस है। इसमें क्या होता है, बस जैसे हमने माइटोसिस में समझा था कि 1 से 2 डिवीजन हो जाते हैं, इसमें क्या होता है, टू सीक्वेंशियल मतलब 2 बार ऐसा होगा सीक्वेंस में। तो फर्स्ट सीक्वेंस ये हो गया और सेकंड सीक्वेंस में हमको फिर से एक और बार डिवीजन देखने को मिला। और अब ये टू सीक्वेंशियल जो डिफरेंस है, जो सीक्वेंशियल साइकिल्स हैं, डिविजन्स हैं, अब ये क्या कहलाया, ये कहलाया मियोसिस कहलाया। ठीक है, पर इसमें जो एक डिफरेंस समझने वाला है वो है कि इसमें कितनी होती है, 1 स्टेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक स्टेज होता है डीएनए। क्या मतलब है इसका कि देखो जो डिवीजन है हो तो 2 बार रहा है, ठीक है, लेकिन जो डीएनए का जो डिवीजन है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सिर्फ 1 बार होगा। और वो कौन से फेज में होगा, फर्स्ट फेज में। ठीक, कैसे, जैसे पेरेंट सेल है वो 2n है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ह्यूमन के केस में आप 46 समझ लीजिए। ठीक, अब ये डिवाइड होके यहाँ पे एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन जस्ट लाइक माइटोसिस जो होता है वैसे ही इसमें होगा। तो यहाँ पे भी 2n और यहाँ पे भी 2n हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, अब रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर 2n को अब बंटना है। और हमने प्रीवियस स्लाइड में ये देखा था कि क्यों जो मियोसिस है, मियोसिस में हमको हेप्लॉइड टाइप के सेल ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि मियोसिस हमारा गैमीट्स में फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा दैट इज एन एंड वी वुड गेट एन। देखो 2n है, 2n अगर बटेगा तो एन ही तो आएगा। और हमको सिंगल क्यू चाहिए, और जिनको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, 2n को हम क्या बोल रहे थे, डिप्लॉइड, ही हमने पिछली वीडियो में समझा था। और जो n है वो क्या है, हैप्लॉइड। ठीक, हमको हैप्लॉइड क्यों चाहिए, क्योंकि मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। तो अगर जब मेल से जब हाफ आएंगे, जब हैप्लॉइड आएंगे, फीमेल से जब हैप्लॉइड आएंगे, तभी जाके तो जो रिजल्टेंट, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, तभी तो वो 2n होगा। अगर मदर से भी सारे क्रोमोसोम्स आ गए 2n और फादर से भी 2n सारे क्रोमोसोम्स आ गए, तो जो जाइगोट है उसकी क्रोमोसोम फॉर्मेशन खराब हो जाएगी। एंड दैट इज़ वाई जो मियोसिस है उसमें लास्ट में हमको हाफ सेल्स मिल जाते हैं, मतलब नॉट हाफ सेल्स, हाफ क्रोमोसोम्स या हाफ डीएनए मिल जाते हैं। ठीक, और ये हाफ का जो पर्टिकुलर रीज़न है वो इसीलिए क्योंकि रिप्रोडक्शन में ये मदद करती है। ठीक, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मियोसिस। ओके, और ऐसा नहीं बोलना है कि जो फर्स्ट स्टेप तक माइटोसिस होता है, नो, क्योंकि माइटोसिस इज़ अ डिफरेंट डिवीजन। और ये पर्टिकुलर फेज है इसको मियोसिस 1 बोलते हैं, दैट इज़ आर मियोसिस 1। और जो सेकेंड स्टेप है इसको हम बोलते हैं मियोसिस 2। ठीक, इसमें जो एक और एक पॉइंट है जो समझने वाला है कि अगर हम जैसे मियोसिस 1 की बात करें, ठीक है, जब हम माइटोसिस हमने जब लास्ट स्लाइड में देखा तो हमने देखा उसके अलग अलग पार्ट्स थे, अलग अलग फेज थे। ठीक है, प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। ठीक, तो इसमें जो प्रोफेज होता है मियोसिस 1 में, दैट इज़ बेसिकली जो ये वाला स्टेप होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ये भी फर्दर क्या अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज़ आर लेप्टोटीन। ठीक, ये अलग अलग स्टेप्स है जो किसमें इन्वॉल्व है, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 में। ठीक है, उसके बाद जाइगोटीन स्टेप आता है, पैकेटीन आता है, डिप्टोटीन होता है, डाइकाइनेसिस होता है। ठीक है, ये टर्म्स आप बस एक बार ऐसे सुन लीजिए कि इफ़ फॉर वंस एग्जाम में ऐसा आ गया, फॉर एग्जाम्पल कि डिप्लोटीन जो है ये कौन से प्रोसेस का पार्ट है, देन यू शुड रिमेंबर, आपको समय याद होना चाहिए कि ये प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 का एक एग्जाम्पल है। ओके,
अब हमने क्योंकि माइटोसिस एक बार पूरा इंडिविजुअली समझ लिया है और मियोसिस हमने एक बार इंडिविजुअली समझ लिया है, तो अब इनके डिफरेंसेस को कंपेयर करना काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक, इसमें फर्स्ट डिफरेंस जो है दैट इज इट इन्वॉल्व्स ओनली वन सेल डिवीजन। ठीक, हम जानते हैं माइटोसिस है, माइटोसिस में एक सेल डिवीजन होने का क्या मतलब है कि एक ही बार टूटेगा। एक सेल डिवीजन का मतलब ये नहीं कि एक सेल बनेगा, एक सेल डिवीजन का मतलब है कि एक बार ही टूटेगा। ठीक, इसमें इट इन्वॉल्व्स टू सक्सेसिव डिवीजन। ठीक, क्योंकि मियोसिस के केस में हमने देखा एक सेल से पहले एक बार सेल बनेगा, दो सेल बनेंगे बेसिकली एक बार डिवीजन से, अब ये फिर डिवाइड होंगे एंड देन वी वुड गेट एन नंबर ऑफ सेल्स। तो कितने डिवीजन हुए? दो डिवीजन हुए। ठीक, नेक्स्ट, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स डिप्लॉयड इन नंबर। ठीक है, तो कितनी डॉटर सेल बनेगी? दो डॉटर सेल बनेगी और क्या होंगे? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट इज द 2n डिप्लॉयड होंगी। ठीक है, रीजंस बताए पहले वाली स्लाइड में भी, जैसे हमने डिस्कस करा कि जो सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक सेल जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल है उसके अलावा जितने सेल है दोज आर द सोमैटिक सेल्स। ऑलराइट, तो सोमैटिक सेल्स में आपका क्रोमोसोम नंबर सेम होना चाहिए। कभी स्किन में कुछ खराब हुआ, कुछ सेल वहाँ पे रप्चर हो गए, ठीक है, चोट लग गई, अब दोबारा जब सेल आएंगे तो वो उसी क्रोमोसोम नंबर के होने चाहिए, राइट, तो हमेशा डिप्लॉयड होंगे। और इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। कितने? 1 2 3 4 डॉटर सेल्स होंगे विच आर हैप्लॉइड इन नंबर। हैप्लॉइड मतलब कि उनका क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। और आधा क्यों होगा? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स मिलेंगे, तो फिर एक जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा, क्योंकि वो मेल में आधे हैं फीमेल में आधे हैं, तो वो पूरा बन जाएगा। ठीक, थर्ड जो है दैट इज डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसका क्या मतलब है? सी, ये जितने क्रोमोसोम है उतने ही सेम इसमें, उतने ही सेम इसमें, तो जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगी वो ऑफकोर्स सेम होगी क्योंकि एग्जैक्ट नंबर है, राइट। इस केस में डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। अब ये ऐसा क्यों कहा गया है? सी, 23 इसमें, 23 इसमें, सिमिलरली यहाँ 23 है, हाफ हाफ कितने बटे? हमको अब उनका कॉम्पोजिशन नहीं बताना क्योंकि जब एग्जैक्ट नंबर था हमको पता है कि हाँ एग्जैक्टली उतने ही आए हैं, यहाँ पे हाफ आया है तो हमें नहीं पता कि आधे कौन से टाइप के क्रोमोसोम कहाँ पे है, इसलिए ये क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट होता है। लास्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज इट इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेल रिपेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि माइटोसिस किस लिए इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, जब ऑर्गेनिज्म छोटे से बड़ा हो रहा हो उसकी ग्रोथ के लिए, एंड सेल रिपेयर, सेल को रिपेयर करने के लिए। कहीं पे कुछ चोट लगे, कुछ होगी, दोबारा जो सेल आएंगे वहाँ माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं, क्योंकि जो नए सेल्स बने उनका जो क्रोमोसोम्स है वो सेम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, मियोसिस में इट इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसे बढ़ाता है? क्योंकि अभी एन नंबर आधे आधे नंबर हो गए, अब आगे ही किसी और सेल के ग्रुप ऑफ जो जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है उनसे कंबाइन करेंगे और अब क्या है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ तो हमको एग्जैक्ट मिलेगा, अब ये आगे जाके क्या है? किसी और टाइप के क्रोमोसोम्स के साथ क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे, ये मिक्स होंगे, दैट इज़ वाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी मिलती है। और इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, मतलब किसी का भी चेंजेस आने के लिए भी, किसी भी स्पीशीज़ के जो समय के साथ साथ चेंज होती रहती है वो इसी वजह से आती है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से बेसिकली देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व्स, कि ग्रोथ और रिपेयर जब होती है तो क्या टाइप होता है? फर्स्ट इन माइटोटिक डिवीजन, सिर्फ माइटोटिक होता है। सेकंड इज बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक, कि दोनों माइटोटिक भी होता है, मियोटिक डिवीजन भी होता है। थर्ड इज मियोटिक, सिर्फ मियोटिक होता है। और फोर्थ है ए माइटोटिक। बेसिकली जो ए माइटोटिक सेल डिवीजन है, ये जो प्रिमिटिव सेल्स हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनमें जो ए माइटोटिक डिवीजन जो टाइप ऑफ डिवीजन है वो फॉलो होता है। ठीक है, अब इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? माइटोटिक डिवीजन ओनली। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ और रिपेयर है मतलब ये किस में होगी? सोमैटिक सेल्स। और बस आप इतना याद रखो, जो सोमैटिक सेल्स है वो हमेशा क्या होगा? वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन ही होता है, मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो जिस टाइप का पूछा जाता है दैट इज ऑफ एनडीए 2015 1 का। पिछला वाला जो था वो एनडीए 2014 सेकंड का था। तो हम ये भी देख रहे हैं कि रेपिटेटिवली 2 बार सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेकेंड इज गैमेटोफाइट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स आर। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो, आपको ज़रूरी नहीं इसमें हर वर्ड का मीनिंग पता हो, लेकिन आपको कुछ शब्द बीच में, जैसे आपको ठीक है गैमेटोफाइट्स का मतलब नहीं पता, पर क्या आपको गैमीट का मतलब नहीं पता?
फाइट्स को छोड़ दो, गैमीट्स का मतलब तो आपको पता है, गैमीट्स क्या होता है, जो रिप्रोड्यूसिंग सेल होती है दैट इज द ओवम, और जो स्पर्म होते हैं। अब गैमीट्स का मतलब पता है, अब पहले तो सीधे सीधे क्या चले जाना चाहिए, अच्छा गैमीट्स है तो मतलब मियोसिस हो रहा है और मतलब हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। दूसरा, ये फ्रीक आउट करने की ज़रूरत नहीं कि अरे ये तो फ्लावरिंग प्लांट्स दे दिया, प्लांट्स के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। सी रिप्रोडक्शन का केस हर केस में तो सिमिलर होगा, जहाँ मेल और फीमेल गैमेट साथ में आएंगे और क्रोमोसोम कंपोजिशन कभी खराब नहीं होनी चाहिए, तो इसमें भी सेम केस होगा। अब इसमें क्या पूछा है, गैमेट्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स आर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो गैमीट्स है वो हैप्लॉइड ही होने चाहिए, क्योंकि वो जब आपस में मिलेंगे तभी जाके वो क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड बन जाएंगे। देन आर n प्लस n वुड बी व्हाट, इट वुड बिकम 2n ओनली। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया हो और इस टाइप में इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ये भी आपको पता चला हो। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।